32 तारीख कहीं सुने हैं होता है? किसी भी दुनिया में, किसी भी संसार में 32 तारीख सुने हैं? 32 फरवरी, वो 32 फरवरी का दिए हैं क्वेश्चन में 32 फरवरी क्वेश्चन में दिया हुआ। पेपर 1 में 15 क्वेश्चन गलत है और पेपर 2 में 12 क्वेश्चन गलत है। बिहार बोर्ड के द्वारा जो ये क्वेश्चन जो जारी किया गया था उसमें ही, और बिहार बोर्ड का ही जो इसमें गलत ही क्वेश्चन दिया गया था। शिक्षा मंत्री के पास गए तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई सुनबे नहीं करता, आनंद किशोर जी मेरा सुनबे नहीं करता है। हम शिक्षा मंत्री का है, मेरा कोई सुनबे नहीं करता। हाँ, हमारा सुनबे नहीं करता। तो जब उनका नहीं सुनता है तो आप कुर्सी पे काहे ले बैठे हैं? इस्तीफा दे दीजिए। इतना स्टूडेंट का लाइफ खराब हो गया, इतना स्टूडेंट अपना क्या कहते हैं घर परिवार छोड़ करके कहीं रह करके अपना जो है तैयारी किए, बाप दादा का जमीन बेच करके उसमें पैसा लगा दिए, बीएड डीएलएड कौन कौन चीज करके अपना, तब उसके बाद इसमें अपियर हुए और उसमें आप गलत क्वेश्चन दे दिए। परेशान हो चुके हैं हम सब, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन सुनेगा। इसीलिए मेरी सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, आप संज्ञान लें। जब तक हम लोगों को गलत प्रश्नोत्तर का रिजल्ट जोड़ करके ईडब्ल्यूएस का लाभ न देते हैं तब तक सेकेंड फेज की बहाली को रोका जाए। बिहार बोर्ड ऑफिस को आज से 1 मंथ पहले हम जो है आवेदन दे चुके हैं, देखिए, और हजारों आवेदन भरा है बिहार बोर्ड ऑफिस को, और अभी तक आनंद, हाँ जी हाँ, और अभी तक आनंद किशोर जी का, बिहार बोर्ड ऑफिस के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर जी का, अभी तक नींद नहीं खुला है। उनके अधिकारी जो है ये एप्लीकेशन पढ़ तक नहीं रहे कि हम कुछ गलत क्वेश्चन का दे रहे हैं कि क्या चीज का दे रहे हैं, ये पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, मुहर मार के दे रहे हैं कि जाइए काम हो जाएगा। अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। मैं सामान्य वर्ग श्रेणी से आता हूं, मेरी उम्र 38 साल हो गई है, 38 साल हो गई है। मुझे अब ईडब्ल्यूएस का बिहार में कोई लाभ भी नहीं देती है, 5% नहीं मिलती है। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम दिखा रहे हैं जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और यहाँ मैं हिंदी पेपर 2 में 7 से 8 क्वेश्चन गलत था। देखिए, एसटीटी 2023 के अभ्यर्थी जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो एग्जाम लिया गया था उसमें जो है 15 क्वेश्चन जो है वो गलत दिए गए थे। मेट्रो में है 12 क्वेश्चन गलत। ऐसा क्यों है सर? 2023 में एसटीटी हम लोगों का लिया गया था, जिसमें पेपर 1 में 15 क्वेश्चन गलत है और पेपर 2 में 12 क्वेश्चन गलत है। बिहार बोर्ड के द्वारा जो ये क्वेश्चन जो जारी किया गया था उसमें ही, और बिहार बोर्ड का ही जो इसमें गलत ही क्वेश्चन दिया गया था। पेपर 1 में 15 क्वेश्चन और पेपर 2 में 12 क्वेश्चन। सर ये बताइए, और बिहार बोर्ड ऑफिस को ऑल सब्जेक्ट में इतना गलत दिया गया था। दूसरी बात, बिहार बोर्ड ऑफिस को आज से 1 मंथ पहले हम जो है आवेदन दे चुके हैं, देखिए, और हजारों आवेदन भरा है बिहार बोर्ड ऑफिस को, और अभी तक आनंद, हाँ जी हाँ, और अभी तक आनंद किशोर जी का, बिहार बोर्ड ऑफिस के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर जी का, अभी तक नींद नहीं खुला है। और यहाँ पे देखिए कितना नींद में सो गए हैं कि इसके ऊपर नजरे न पड़ते हैं। नींद में सो गए कि इतना लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उसको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है कि हमको जो खटखटा रहे हैं किस लिए खटखटा रहे हैं। इतना स्टूडेंट का लाइफ खराब हो गया, इतना स्टूडेंट अपना क्या कहते हैं घर परिवार छोड़ करके कहीं रह करके अपना जो है तैयारी किए, बाप दादा का जमीन बेच करके उसमें पैसा लगा दिए, बीएड डीएलएड कौन कौन चीज करके अपना, तब उसके बाद इसमें अपियर हुए और उसमें आप गलत क्वेश्चन दे दिए। 32 तारीख कहीं सुने हैं होता है? किसी भी दुनिया में, किसी भी संसार में 32 तारीख सुने हैं? 32 फरवरी, वो 32 फरवरी का दिए हैं क्वेश्चन में 32 फरवरी क्वेश्चन में दिया हुआ था। बताइए, 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उसका नंबर सुधारते नहीं है, हम लोग से आपत्ति मांगते। देखिए, हम लोग जा करके दिए भी, उसके बाद भी इसका कोई सुनवाई नहीं किया गया। बोला गया कि सुनवाई होगा, कुछ सुनवाई नहीं, मुहर मार के इसका तो एप्लीकेशन पढ़ ही नहीं रहे कि कौची का एप्लीकेशन हम दे रहे हैं। उनके अधिकारी जो है ये एप्लीकेशन पढ़ तक नहीं रहे कि हम कौची गलत क्वेश्चन का दे रहे हैं कि क्या चीज का दे रहे हैं, ये पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, मुहर मार के दे रहे हैं कि जाइए काम हो जाएगा। अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। 15 क्वेश्चन के पास गए तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के पास गए तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई सुनबे नहीं करता, आनंद किशोर जी मेरा सुनबे नहीं करता है। हम शिक्षा मंत्री का है, मेरा कोई सुनबे नहीं करता। हाँ, हमारा सुनबे नहीं करता। तो जब उनका नहीं सुनता है तो आप कुर्सी पे काहे ले बैठे हैं? इस्तीफा दे दीजिए। और क्या इस्तीफा मांग रहे हैं आप? और क्या, जब उनका जब नहीं सुन रहा है, उनका बोर्ड में नहीं चलता, ऑफिस में उनका नहीं चलता है, तो उस कुर्सी पर काहे ले बैठेंगे? कुर्सी को खाली करें। तो क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि सबसे पहले बीपीएससी का जो रिजल्ट दिए हैं इसको रोका जाए और स्टेट का रिजल्ट पहले सुधारा जाए। आप बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन गलत क्यों दिए?
और आपका गलती है, बिहार बोर्ड ऑफिस का गलती है। और हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए स्टेट का, उसके बाद आप बीपीएससी लीजिए, यही मांग है हम लोगों का। आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या है जो मैं सामान्य वर्ग श्रेणी से आता हूँ, मेरी उम्र 38 साल हो गई है, 38 साल हो गई है। मुझे अब ईडब्ल्यूएस का बिहार में कोई लाभ भी नहीं देती है, 5% नहीं मिलती है। हाँ, 5% मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम दिखा रहे हैं जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और यहाँ मैं हिंदी पेपर 2 में 7 से 8 क्वेश्चन गलत था, और ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन गलत है। जब इतनी आसान क्वेश्चन और उसका जो उत्तर गलत दिए हुआ, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। 1-2 का बच्चा जानता है, जो जम्मू कश्मीर का हिंदी राजभाषा नहीं है, और वहां उत्तर में दिए हुआ है। तो इस तरह का जो है छोटी छोटी जो है गलत करके हम लोगों को अनक्वालिफाई कर दिया गया है। मैंने इससे पहले भी 3 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ, 4 तारीख को मैंने सभी को, आनंद किशोर जी को, बिहार बोर्ड को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा सचिव को, हमने सबको मेल दिया, और उसके बाद आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हजारों के तादाद में जो है आवेदन दर्ज हुआ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। महोदय, मेरा जो है देखा जाए जो एज 38 साल हो गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे 74.6184% था, मतलब पॉइंट में मुझे फेल कर दिया गया है, मुझे पॉइंट में फेल कर दिया गया। बताइए, नॉर्मलाइजेशन तब होती है जब एक ही विषय विभिन्न पालियों में या विभिन्न तिथियों में होती है। यहाँ सभी विषय अलग अलग तिथि, अलग अलग पालियों में हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किए? मुझे 74.6184 क्यों दिया? या तो मुझे 74 होगा या 75 होगा। 74 से ज्यादा है, इसका मतलब हम क्वालिफाई थे। जानबूझ करके मुझे फेल कर दिया गया है, जानबूझ के फेल कर दिया गया है। और मेरी आयु अब है नहीं, लंबे समय इंतजार के बाद बिल्कुल जानबूझ के फेल किया गया है। ईडब्ल्यूएस का कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई लाभ नहीं, जबकि उसके मार्कशीट जो जारी किया है बोर्ड द्वारा, उसमें लिखा हुआ है हमने ईडब्ल्यूएस को भी लाभ दिया है। लेकिन बताए बिहार बोर्ड या सरकार जो कहाँ लाभ मुझे मिला है? अगर मुझे लाभ मिलता तब तो हम 68 में पास हो जाते। मुझे 74.684 आने के बाद भी हम अनक्वालिफाई हो गए। आनंद फानंद में एग्जाम लिया गया, 4 तारीख तक फॉर्म भरवाया, 14 तारीख को एग्जाम ले लिया, न पढ़ने का समय दिया, न उसका सर्वर काम कर रहा था। परेशान हो चुके हैं हम सब, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन सुनेगा? इसीलिए मेरी सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, आप संज्ञान लें। जब तक हम लोगों को गलत प्रश्नोत्तर का रिजल्ट जोड़ करके ईडब्ल्यूएस का लाभ न देते हैं, तब तक सेकेंड फेज की बहाली को रोका जाए, ताकि हम लोगों के साथ मानवीय अमानवीय बातें न हो सके, मेरी जीवन बच सके। चलिए, तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कहीं नहीं दिया जा रहा है। बीपीएससी में वही हाल है, बीपीएससी में भी वही हाल है, स्टेट में भी वही हाल है। सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, खाली बोला जा रहा है, लेकिन सब कागजे में रह जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है ईडब्ल्यूएस को। 10% आरक्षण, 5% कोई आरक्षण नहीं है उसका, केवल कागज में रह गया है, कागजे में। चलिए, तो ईडब्ल्यूएस का जो है आरक्षण जो है वो कागज में ही रह गया। ये लोग साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कि तो बिहार बोर्ड पर जो है वो बड़ा आरोप लगा है। ये क्वेश्चन जो है इस बार जो है क्वेश्चन वो गलत दे दिया गया था, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसका क्वेश्चन जो है फिर से करके, और हम लोग को जो है फिर से यानी जो आंसर जो है वो फिर से क्वेश्चन को सही करके इन लोग का फिर से रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।